नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर का अध्ययन करने वाले हैं। तो 70 नंबर का ये पेपर है और समय होगा 3.25 घंटे। तो इस पेपर के परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? ये बहुविकल्पिक प्रश्न है। हमारा सही उत्तर होगा बाजरा खरीफ की फसल है। प्रश्न 2, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का उदाहरण है, तो हमारा सही उत्तर होगा द कोयला। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो हमारा सही उत्तर होगा स, यहाँ पर एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न स है, माफ कीजिएगा, एल्यूमिनियम नहीं, सही उत्तर होगा सीमेंट। अब है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? सही उत्तर होगा ब, श्रीलंका। प्रश्न नंबर 5, एक वस्तु का निर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वस्तु का निर्माण विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सही उत्तर होगा ब, द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 6, सरकार द्वारा अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। हमारा सही उत्तर होगा उदारीकरण। प्रश्न नंबर 7, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो सही उत्तर होगा ब, श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। प्रश्न नंबर 8, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो हमारा सही उत्तर होगा काशीराम। प्रश्न नंबर 9, वृहद उत्पादन के प्रणेता थे? सही उत्तर होगा हेनरी फोर्ड, ऑप्शन नंबर स। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? हमारा सही उत्तर होगा हारग्रीव्स ने। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत सन 1973 में हुई। मैग्नेटाइट में 70% लोहांश पाया जाता है, तो यहाँ पर 70%। भारत में करेंसी रिजर्व बैंक जारी करते हैं, यहाँ पर रिजर्व बैंक आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर संख्या 3 का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो यहाँ पर 20 शब्दों में हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, स्टेपलर्स किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है, स्टेपलर्स कहलाता है। प्रश्न 2, चिपको आंदोलन क्या है? तो पेड़ों को बचाने हेतु उत्तराखंड में ये चिपको आंदोलन चलाया गया। प्रणेता थे सुंदर लाल बहुगुणा। प्रश्न 3, वर्षा जल संग्रहण में जैसलमेर में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा खडीन। प्रश्न 4, सूती वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम कब व कहाँ लगाया गया? सही उत्तर होगा 1854 में मुंबई में लगाया गया। प्रश्न 5, चेक किसे कहते हैं? तो चेक एक कागज का टुकड़ा है जो धन के भुगतान का आदेश देता है। प्रश्न नंबर 6, विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है? हमारा सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 7, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों से जोड़ने की जो व्यवस्था होती है, उसको हम दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की व्यवस्था को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, गांधी जी के धर्म के बारे में क्या विचार थे? हमारा सही उत्तर होगा गांधी जी का धर्म सत्य व अहिंसा पर आधारित था। वे सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न, सांप्रदायिकता का जन्म कब होता है? हमारा सही उत्तर होगा तब होता है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय दल की मान्यता कब मिलती है? हमारा सही उत्तर होगा लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का तथा 4 राज्यों में 6% वोट या लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत अगर हो जाती है तो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। अब है 2 अंक के प्रश्न हैं और 4 से 14 तक की उत्तर सीमा होगी 40 शब्द। इसमें प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी कीजिए। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण से भारत के बुनकरों को किन समस्या का सामना करना पड़ा? छठा प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? नाम लिखिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ लिखिए। गेहूं की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां बताइए और विकास की धारणीयता क्यों आवश्यक है। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है? देश में उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ने के कारण बताइए। 12वां, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए। 13वां, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, टिप्पणी लिखिए। और 14वां, राजनीतिक दलों के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
इसी प्रकार विस्तार पूर्वक दिए गए प्रश्नों में से पहला प्रश्न जो 3 नंबर के हैं, विश्व अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण में ब्रेटन वुड का योगदान लिखिए। 16वां, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। 17वां, ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। 18वां, सत्ता की साझेदारी के रूपों पर टिप्पणी कीजिए। अब बड़े प्रश्नों में 19वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, अथवा में इसका होगा उदारीकरण की 1848 की उदारवादियों की 1848 की क्रांति ने किस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक विचारों को बढ़ावा दिया, लिखिए। 20वां प्रश्न, राज्य व केंद्र के मध्य विधायी अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है, विस्तार से लिखिए। अथवा इसमें एक और प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने चाहिए, यानी कि दोनों में से कोई एक प्रश्न हमें करना होगा। इसी प्रकार 21वां प्रश्न है, मानचित्र। इसमें अमृतसर, दांडी, रानीगंज या बोकारो, इनमें से हमें मानचित्र भरना है, या फिर चंपारण, नागपुर, नरोरा और मयूरभंज में से हमें मानचित्र भरना है। तो आप इन सभी प्रश्नों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी प्रकार के दूसरे प्रश्नों के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।